बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 मई है। आज अदालत उज़्मा में जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो दरख्वास्तें गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी और ये भी कहा गया था कि जी लार्जर बेंच बनाया जाए। हालांकि जो इस केस की समाअत बेंच कर रहा है उसमें 8 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो शामिल हैं इस बेंच में। और अभी कहा जा रहा है कि जी 15 रुकनी यानी कि तमाम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियर जजेस हैं, 15 के करीब जजेस हैं, उनको जो है इस बेंच में शामिल किया जाए और फिर इस केस की समाअत की जाए। तो अब आज समाअत हुई है, उसमें क्या दलाइल दिए गए हैं और क्या रिमार्क्स आए हैं। समाअत को 1 महीने तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। क्या होने जा रहा है, क्या जी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने की, क्या ये इनकी जो मज़मूम कोशिश थी इसमें कामयाब हो जाएंगे? इसमें क्या फ़ैसला आ सकता है? कल जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं तकरीब में गए हुए थे और वहाँ उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। वो क्या बातें थीं और आज की जो समाअत है वो क्या है, आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है वैसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो आज केस की समाअत हुई है वो तमाम समाअत आपके सामने रखेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जब ये लोग बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और जब ये पार्लियामेंट में होते हैं और जब उनकी तकरीरें होती हैं उसमें क्या अखलाकियात का लेवल होता है, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने बेंच के सामने जाके खड़े होते हैं तो इनकी हवा किस तरह निकल जाती है और इनके रवैये में कितना बड़ा 180 डिग्री का जो है इनके रवैये में चेंज आ जाता है और बड़े मौज़बाना तरीके से, और वहाँ इनकी आवाज़ जो है वो नहीं निकलती है। अब वो जो रिमार्क्स और जो दलाइल आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत अदालत उज़्मा में जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट की तश्कील की दरखास्त में की गई इस्तदा पर तहफ़्फ़ुज़ात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान रोस्टम पर आ गए। इस मौके पर PTI की जानिब से फवाद चौधरी भी अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरखास्त दायर की है। दौरान समाअत मुस्लिम लीग नून ने भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए अदालत को दरखास्त दे दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने दस्तावेज़ात जमा करवा दी हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तवक्को है कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता और गैर रस्मी तौर पर भी रब्ता किया है। अदालत करार दे चुकी है कि आइन का बुनियादी ढांचा मौजूद है, इसलिए आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून में बेंचों की तश्कील और अपीलों का मामला तय किया गया है। अदालती इस्लाहात बिल में वकील की तब्दीली का भी हक दिया गया है। कानून में जो मामला तय किए गए हैं वो इंतज़ामी नौयत के हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फुल कोर्ट ने तश्कील दिए थे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है। अदलिया की आज़ादी और रूल से मुतल्लिक फैसला व मुकदमा भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। कानून बराह रास्त इन जजेस पर भी लागू होगा जो मुकदमा नहीं सुन रहे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं है। कानून साजी के इख्तियारात के मुकदमा मुख्तलिफ बेंचेस मामूल में सुनते रहते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या माजी में ऐसी कानून साजी हुई है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 1992 तक रूल्स बनाने के लिए सदर की इजाज़त दरकार थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 91 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर की इजाज़त का इख्तियार वापस ले लिया गया था। रूल्स आइन व कानून के मुताबिक बनाने की शिक बरकरार रखी गई है। माजी में कभी भी ऐसा मुकदमा नहीं आया, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कई मुकदमात अपनी नौयत के पहले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है अदालतों की अंदरूनी बहस बाहर आए? हर मुकदमा अहम होता है, ये यकीन कैसे होगा कि कौन सा केस फुल कोर्ट सुने? क्या अदलिया की आज़ादी का हर मुकदमा फुल कोर्ट ने सुनना था? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी के तमाम मुकदमा फुल कोर्ट ने नहीं सुने। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस मुख्तलिफ नौयत का था। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ये आपका मुकदमा नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाई जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आप कहना चाह रहे हैं अवाम का एतमाद फुल कोर्ट पर है? अदालत दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रूल्स बनाने के इख्तियार फुल कोर्ट को इंतजामी अमूर में है। अगर 3 रुकनी बेंच के सामने रूल्स की तशरीह का मुकदमा आ जाए तो क्या वो भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? फुल कोर्ट अपने रूल्स बना चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा केस में कानून साजी का इख्तियार चैलेंज है।
जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपकी मंतक समझ से बाहर है, फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या आपकी मंतक ये है कि रूल्स फुल कोर्ट ने बनाए तो तशरीह भी वही करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दे दिया। अदालती इस्लाहात बिल के मुताबिक 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह का मुकदमा सुनेगा, या तो आप कहें कि पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने कानून पर अमल दरामद से रोक रखा है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर हुक्म इम्तना ना होता तो फुल कोर्ट की इस्तदा कहाँ जाती। पार्लियामेंट कहती है 5 रुकनी बेंच, अटॉर्नी जनरल कहते हैं फुल कोर्ट हो। लगता है हुकूमत की गिनती कमज़ोर पड़ गई है कि यहाँ कितने जजेस बैठे हैं। अटॉर्नी जनरल अब बात देखें कि जी एक तो कानून बनाते हैं पार्लियामेंट में कि जी कानून की तशरीह करने के लिए मैक्सिमम 5 रुकनी बेंच जो है जजेस का होना चाहिए। अब ये जो मुकदमा फुल कोर्ट ही सुन रहा है, 8 रुकनी लार्जर बेंच है जी, मोस्ट सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो ये मुकदमा सुन रहे हैं, तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जी मजीद जजेस को जो है वो लाया जाए। जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि यहाँ जो पार्लियामेंट और यहाँ जो हमारी सियासी जमातें हैं वो अपने मुफाद के फैसले जो है चाहते हैं, अगर मुफाद के मुताबिक फैसला आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो फिर बेंच पर भी एतराज़ है, सुप्रीम कोर्ट पर भी एतराज़ है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई भी करनी ही करनी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फुल कोर्ट की सज़ा मुनासिब लगने पर की जा सकती है, कानून में कम से कम 5 जजेस का लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट 5 जजेस से मुतमिन है तो अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कानून के खिलाफ दरखास्तें अदालत मामूल में सुनती है, हाई कोर्ट भी कानून के खिलाफ दरखास्तें सुनती है, क्या हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट की सज़ा की गई है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा नहीं है, 2012 में भी इस नौयत का मुकदमा सुना जा चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या लाहौर हाई कोर्ट में 60 और सिंध हाई कोर्ट में 40 जजेस जो हैं समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती इस्लाहात बिल हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं, इस पर बात नहीं करूँगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि फुल कोर्ट की दरखास्त में लिखा कि बेंच हुक्म इम्तना में अपना जहन दे चुका है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट फुल कोर्ट बनाने की पाबंद होंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर सूबाई असम्बली भी इस नौयत का कानून बना दे तो क्या पूरी हाई कोर्ट मुकदमा सुनेगी। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या तमाम 8 जजेस फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनेगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि क्या बेंच चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्त काबिल समाअत होने पर भी सवाल है, ऐसी दरखास्तें इंतजामी सतह पर दी जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जजेस चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की गुजारिश कर सकते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त में आप चीफ जस्टिस को हुक्म देने की सदा कर रहे हैं, क्या अदालत चीफ जस्टिस को हुक्म दे सकती है। ऐसी सदा पर अदालत किसी किस्म का हुक्म दे सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में ऐसी दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती रही है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील की दरखास्त में की गई इस्तदा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दरखास्त में की गई इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं, लेकिन अदालत को समझ आ गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी फांसी के मुकदमे में बेंच पर एतराज़ किया था, जज पर एतराज़ हुआ और 9 रुकनी फुल कोर्ट ने मुकदमा सुना। ज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं इसमें वजूहात भी दी गई हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा इस वक्त के चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने एतराज़ मुस्तरद किया, 9 रुकनी फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस खुद भी शामिल थे। मौजूदा दरखास्त में किसी जज या चीफ जस्टिस पर एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एतराज़ हो तो फैसला जज ने करना होता है कि वो मुकदमा सुने या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से अपनी मरूज़ात पेश कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है, अदालत को इस हवाले से मजीद मामले चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला सिर्फ आइन की तशरीह का नहीं है, आइन तरमीम केस में अदालत ने फौजी अदालतें दुरुस्त करार दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस आइन का नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला मुस्तकबिल के लिए होता है, 20 साल बाद शायद ज़मीनी हालात और आइन मुख्तलिफ हो। फुल कोर्ट की तश्कील पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद नून लीग के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल का आगाज़ कर दिया और इसके बाद जो है तमाम दलाइल सुनने के बाद अब इस केस की जो समाअत है वो 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक 1 महीने के लिए जो है मुलतवी कर दी गई है और तब तक ये जो इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला है ये आ जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो रिमार्क्स हैं, कल वो एक तकरीब में गए हुए थे, उन्होंने कहा था कि जी आइन जो है हम उसकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं और आइन में एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के ऊपर अमल कैसे करवाएगी। अगर आज अमल नहीं होगा तो कल ज़रूर होगा, ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। तो जी पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शंस तो होने हैं और ये 90 दिन के अंदर ही होने हैं, आइन के मुताबिक ही होने हैं। 90 दिन से तो अब टाइम खैर ऊपर हो चुका है, लेकिन जिस तरह का इनका प्लान है, जैसे ये कहते हैं कि जो अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे, ये अक्टूबर में भी बेसिकली इलेक्शन नहीं करवाना चाहते।
जैसे कि हम आपके सामने रखते हैं कि जब तक ये इमरान खान को और उसकी जमात को कॉर्नर नहीं कर देंगे, खुदा न खास्ता इमरान खान को रास्ते से नहीं हटा लेते, तब तक ये निज़ाम इमरान खान को इलेक्शन में नहीं जाने देगा और ना ही ये इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है इलेक्शन होंगे तो हमारी हार है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस पूरे निज़ाम को इसी तरह खींचने का और इलेक्शन से भागते रहने का ही फ़ायदा है। इलेक्शन में जाएंगे तो तबाही है और उसके बाद केसेस रीओपन हो जाएंगे, हमें भागने का भी मौका जो है वो नहीं मिलेगा। तो निज़ाम अपनी मौत जो है वो मर रहा है और आखिरी कोशिशें की जा रही हैं। ये जो कुछ उसके स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस निज़ाम से पिछले 70-75 साल से फ़ायदा लेते रहे हैं, वो भी इस निज़ाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या बनता है। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।